Hi students, hope you are healthy and fine. So today's lecture is based on Bhujangasana. It comprises of two words, Bhujang plus आसन. संस्कृत में भुजंग का मतलब होता है कोबरा और आसन का मतलब होता है पॉस्चर. जब इंडिविजुअल इस पॉस्चर को मेंटेन करता है, मतलब जब इंडिविजुअल भुजंग आसन बनाता है अपने पॉस्चर से, तो वो एक शेप लेता है स्नेक टाइप का, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. इसीलिए इसको भुजंग आसन कहते हैं. इट्स लाइक अ स्नेक पोज. बेनिफिट्स देख लेते हैं. इट क्योर डाइजेस्टिव सिस्टम. ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और एनहांस करने में हेल्प करता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन, उसको एनहांस करता है. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन एब्डोमेन मसल, आर्म्स एंड शोल्डर. एज वी नो, एब्डोमिनल मसल क्या था? हमारे पेट के जो मसल्स होते हैं. ओके, तो हमारे जो पेट के मसल्स हैं उसको, आर्म्स को और शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट? स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है भुजंगासन. नेक्स्ट इज इट इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ये ब्लड की सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है. इट हेल्प्स टू रिड्यूस ओबेसिटी. ओबेसिटी मीन्स हमारा जो फैट होता है, जो मोटापा होता है, राइट? मतलब जैसे बेली फैट है या फिर आपके शोल्डर में फैट हो जाता है, आपके आर्म्स में हो जाता है, तो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है भुजंगासन. हमने इस भुजंगासन में 3 मसल टाइप बताए हैं, मीन्स एब्डोमेन मसल, आर्म्स और शोल्डर के मसल. ये क्यों हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग करने में? क्योंकि भुजंग आसन करते हो तो ये आपकी जो 3 पार्ट्स हैं, आपके 3 पार्ट्स हैं, उनको ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेंशन देता है उस मसल में. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये इंडिविजुअल है, उसका शोल्डर, राइट, उसके आर्म्स और उसका एब्डोमेन मसल, वो ज्यादा इफेक्ट करता है भुजंग आसन करने में. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन स्पाइन. एज यू सी ऑन द स्क्रीन, ये इंडिविजुअल का स्पाइन कितना स्ट्रांग होगा, राइट? एक्सटर्नली हम देख के कह सकते हैं, तो इंटरनली वो कितने आसानी से और कितने कंफर्टेबली होके ये पोस्चर मेंटेन कर रहा है, तो उसका जो स्पाइन है वो भी स्ट्रेंथन होगा बाय प्रैक्टिसिंग दिस योगा. नेक्स्ट इज रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड. ओके, तो पोस्चर देख लेते हैं. फर्स्टली यू हैव टू लाई ऑन प्रोन पोजीशन ऑन मैट. मतलब आपको प्रोन पोजीशन पे, मैट पे लेटना है. प्रोन मीन्स उल्टा और सुपाइन मीन्स सीधा, राइट? तो आपको उल्टा पोजीशन में लेटना है, उल्टे होके. फिर उसके बाद आपके जो आर्म्स हैं वो फोल्ड होंगे आपके एल्बो से. ओके, जो आपका पाम होगा वो भी प्रोन पोजीशन में होगा, मीन्स आपका पाम जो है वो डाउनवर्ड्स होगा, डाउनवर्ड्स टू दी मैट और टू दी अर्थ. और ये जो आपके हैंड्स है वो साइड होंगे शोल्डर के, बाय द साइड ऑफ द शोल्डर्स, राइट? उसके बाद आपको स्लोली स्लोली इनहेल करना है और अपने हेड को, पहले अपने हेड को लिफ्ट करना है, देन नेक एंड आफ्टर दैट शोल्डर. ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है? हैंड पहले हेड होगा, फिर नेक एंड देन शोल्डर. ओके, तो आपको कितना लिफ्ट करना है? नेवल तक. नेवल मीन्स जो आपकी नाभि होती है, राइट? तो आपका नाभि जो लेवल होता है, मीन्स आपका जो अपर बॉडी है वो कहाँ तक लिफ्ट होगी? आपके नाभि तक. ओके, हम आगे पिक्चर देखते हैं कैसे और कहाँ तक होती है. तो आपको ये पोस्चर मेंटेन करना है 5 to 10 सेकेंड्स मिनिमम, और मैक्सिमम एज लॉन्ग यू एज कंफर्टेबल.
ओके, तो इन केस आप नहीं कर पा रहे हो, 5 सेकेंड तक भी नहीं कर पा रहे हो, तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, आप प्रैक्टिस से ही आगे करोगे, राइट। नेक्स्ट इज आपको रिपीट करना है ये आसन 3 to 5 टाइम्स, ओके। स्टेप 1 में क्या था, आपको प्रोन पोजीशन में लेटना है और आपके हैंड्स भी, जो आपका पाम है वो प्रोन होना चाहिए, एज यू सी इन द पिक्चर, उल्टा लेटना है आपको और आपके हाथ भी जो है वो डाउनवर्ड टू द मैट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका पहले हेड लिफ्ट होगा एंड देन नेक एंड देन शोल्डर, ओके। थर्ड पॉइंट में आपका जो नेवल है, राइट, जो मैंने बताया था नाभि का लेवल है, वहां तक की आपको अपर बॉडी जो है अपनी लिफ्ट करनी है। क्लियर हो गया? ओके, अब देखते हैं प्रिकॉशंस। आपको अपना वेट जो है वो बहुत कम डालना है अपने हाथों पर, क्योंकि आपका वेट जो है वो आपकी टेंशन, जो आप टेंशन दे रहे हो आपके मसल्स को, वो होगी आपके शोल्डर पे, और आप जितना ग्रेविटी लेवल से ऊपर हो, राइट, इसमें बायोमैकेनिक्स भी यूज होती है एज वी नो। सो जितना आप ग्रेविटी से ऊपर लिफ्ट करते हो तो आपकी बॉडी जो है वो उधर ही जाएगी, मींस आपके शोल्डर पे जाएगी, वो आप अपने हैंड्स में मिनिमम एफर्ट डालोगे, राइट। नेक्स्ट इज आपका ट्रंक जो है वो नेवल लेवल तक ही होना चाहिए, उससे आगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको स्पाइन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट इज आपका जो शोल्डर है वो श्रग होगा, वो लिफ्ट होगा बैकवर्ड साइड, ठीक है, हमारा हेड भी लिफ्ट होगा, नेक भी होगा और शोल्डर भी होगा। आगे की तरफ शोल्डर नहीं करना, बैकवर्ड की तरफ बेंड करना है, जितना हो सके, जितना आप कंफर्टेबल हो उतना ही। और आपको अपनी बॉडी स्लोली स्लोली ही लिफ्ट करनी है, लिफ्ट भी करनी है, और वापस आप पोजीशन पे आओगे 5 to 10 सेकेंड्स के बाद या जब भी, तो वो भी धीरे धीरे ही आना है, आपको जर्क नहीं होना चाहिए, कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए मसल पे या फिर कोई भी बोन्स पे। नेक्स्ट इज डू नॉट अलाउ द एल्बो टू स्प्रेड आउट। जैसे हमने पिक्चर में देखा था कि एल्बो हमारी स्ट्रेट थी, राइट, लिफ्ट करने के बाद, तो साइडवर्ड्स नहीं थी, स्ट्रेट थी, ओके। तो आपको एल्बो जो है वो साइडवर्ड नहीं करनी है, आपको इंजरी भी हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मींस कि आपको कब नहीं करना चाहिए ये आसन, कब नहीं करना चाहिए, जब आपको इंजरी हो स्पाइन में, राइट, या फिर नेक इंजरी हो, इंजरी कोई भी हो, क्रॉनिक या अक्यूट। क्रॉनिक मींस होता है कि आपकी जो इंजरी है वो बहुत पहले से चलती आ रही है और आप उसका इलाज नहीं करा रहे हो या आप इग्नोर कर रहे हो, तो वो इंजरी आपको पहले से है। और अक्यूट मींस जो आपको इंजरी अचानक से हुई है, बाय एक्सीडेंट और बाय एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी बाय डूइंग, राइट। नेक्स्ट इज स्टोमक डिसऑर्डर, मतलब आपको या तो आपको इंडाइजेशन हो रहा है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर कोई और भी प्रॉब्लम स्टोमक से रिलेटेड, तब भी आपको ये भुजंग आसन नहीं करना। एंड यस ऑफ कोर्स टू द प्रेग्नेंट वुमेन को भी ये अवॉइड करना चाहिए, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आसन। Peace.